अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स की कितनी अक़साम है, स्कोप कितनी है, तो चलिए देखते हैं। कॉमर्स के मेनली दो अक़साम है, ट्रेड एंड इट्स टू ट्रेड। सबसे पहले ट्रेड को देखते हैं। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी गुड्स और सर्विसेज का बाय करना और आगे उसका सेल करना। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रेड। यानी फॉर एग्जांपल आप मार्केट में जाते हैं और आप चीनी जो ख़रीदते हैं, आटा ख़रीदते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ट्रेड। यानी दुकानदार ने किसी और से ख़रीदा है और आपने दुकानदार से ख़रीदा, यानी दुकानदार के लिए क्या हुआ, बाय एंड सेल। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रेड। यानी अगर कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट ख़रीदता है और इसी प्रोडक्ट को आगे जाके फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाता है, तो इस प्रोसेस को कहेंगे ट्रेड। अब ट्रेड के दो अक़साम हैं, एक है इंटरनल, एक है एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रेड यानी जिसे होम ट्रेड भी कहा जाता है, यानी कंट्री के अंदर, यानी किसी भी मुल्क के अंदर जो ट्रेड होते हैं एक दूसरे के साथ, उसको कहेंगे इंटरनल ट्रेड। यानी फॉर एग्जांपल इसमें दो किस्म के इंटरनल ट्रेड, एक होता है होल सेल, दूसरा होता है रिटेल। होल सेल किस्म के ट्रेड को कहते हैं होल सेल, यानी लार्ज क्वांटिटी। यानी होल सेलर जो थे वो लार्ज क्वांटिटी में माल ख़रीदते हैं प्रोड्यूसर से या मैन्युफैक्चरर से, और आगे जाके रिटेल शॉप्स को बेचते हैं। यानी लार्ज क्वांटिटी में ख़रीदते हैं और स्मॉल क्वांटिटी में किसे बेचते हैं, रिटेलर को। दूसरा इंटरनल ट्रेड जो है वो है रिटेल। दूसरा जो इंटरनल ट्रेड है वो है रिटेल शॉप्स। यानी रिटेलर क्या करते हैं, वो स्मॉल क्वांटिटी में माल ख़रीदते हैं किससे, वो होल सेलर से, और यूनिट में बेचते हैं किसे, हम जैसों को। यानी जो मार्केट में हम चीज़ें ख़रीदते हैं, आटा हुआ, चीनी हुआ, साबुन हुआ, जो भी हुआ, तो वो रिटेल शॉप से, और यूनिट में बेचते हैं हमें। यानी ये भी इंटरनल ट्रेड का एक हिस्सा है। होल सेलर जो होता है वो बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड रिटेलर काम करता है, जबकि रिटेलर क्या करता है, बिटवीन द फाइनल कंज्यूमर एंड होल सेलर के बीच में काम करता है। तो ये दो किस्म के ट्रेड जो है ये मुल्क के अंदर होते हैं। अब जो दूसरा ट्रेड है वो एक्सटर्नल, यानी जिसे इंटरनेशनल ट्रेड भी कहा जाता है, फॉरेन ट्रेड भी कहा जाता है। यानी एक मुल्क का दूसरे मुल्क से ट्रेड करना, तिजारत करना, इस किस्म के ट्रेड को क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल ट्रेड। अब इसमें तीन किस्म के होते हैं, एक होता है इम्पोर्ट, दूसरा होता है एक्सपोर्ट, और तीसरा होता है एंट्री पोर्ट। इंपोर्ट किसे कहते हैं, इंपोर्ट जो है वो उस किस्म के ट्रेड को कहा जाता है। सबसे पहले देखते हैं इंपोर्ट। इंपोर्ट उस किस्म के ट्रेड को कहा जाता है, यानी अगर किसी और कंट्री से कोई चीज़ ख़रीदा जाए अपने मुल्क के लिए, तो इस किस्म के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल ट्रेड। यानी पाकिस्तान अगर किसी और मुल्क से कोई चीज़ ख़रीदता है, जैसे कि पेट्रोलियम हुआ, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल हुआ, यानी फैक्ट्री में जो चीज़ पाकिस्तान में बनाती है, इसकी जो रॉ मटेरियल यानी इनकी जो पुर्जे होती है वो पाकिस्तान बाहर से मंगवाते हैं। तो बाहर से मंगवा के फिर यहाँ अपने मुल्क में फैक्ट्रीज़ में प्रोसेस किया जाता है, फिर एक फ़ाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो जो ये रॉ मटेरियल जो पाकिस्तान बाहर से ख़रीदता है, इस ख़रीदने के अमल को क्या कहा जाता है, इंपोर्ट। यानी पाकिस्तान रॉ मटेरियल जो है वो इंपोर्ट करे अपने मुल्क में। यानी पेट्रोलियम अगर वो सऊदी से पेट्रोल ले रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो पेट्रोल क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, अपने मुल्क में ला रहा है। दूसरा जो टाइप है एक्सटर्नल ट्रेड का वो है एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट बिल्कुल इंपोर्ट के अपोजिट है। यानी यहाँ पर हम अपने मुल्क से किसी बाहर मुल्क को कोई चीज़ बेचते हैं। यानी राइस पाकिस्तान जो है वो बाहर ममालिक को क्या करता है, बेचता है। मैंगोज़, आम वगैरह जो पाकिस्तान जो वो दूसरे ममालिक को क्या करता है, बेचता है। तो इस किस्म के प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट्स। यानी जो तरक्की याफ्ता ममालिक है उनकी कोशिश हमेशा ये रहती है कि वो एक्सपोर्ट्स बढ़ाए, यानी चीज़ें बाहर ज़्यादा भेजें बनिस्बत क्या, इंपोर्ट के, क्योंकि वो आपकी इकोनॉमी को ज़्यादा प्रॉफिट देती है जब आप अपने मुल्क से कोई चीज़ बाहर बेचते हैं। तो एक्सपोर्ट का ज़्यादा होना और इंपोर्ट का कम होना, ये एक पॉजिटिव साइन है किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के लिए। तीसरा किस्म जो है वो है एंट्री पोर्ट। एंट्री पोर्ट मतलब री एक्सपोर्ट। अब इसका क्या मतलब बना, इसका मतलब ये बनता है कि एक मुल्क से चीज़ ख़रीदना और आगे जाके किसी और मुल्क को वही चीज़ भेजना। यानी इसमें कम से कम 3 ममालिक जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। यानी पाकिस्तान जो है वो चाइना से कोई माल ख़रीदता है और आगे जाके मिसाल किसी और मुल्क को वही चीज़ बेचता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एंट्री पोर्ट। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि बाज़ औक़ात जब दो ममालिक अपने आपस में ट्रेड करना चाहते हैं लेकिन उनका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता एक दूसरे के साथ, तो इसलिए वो किसी तीसरे मुल्क को टारगेट करते हैं एज ए मिडल में, ताकि वो इन दो ममालिक को इंटरकनेक्ट कर सके विद ईच अदर। दूसरा वजह इसका ये भी हो सकता है कि बाज़ औक़ात किसी मुल्क के पास रॉ मटेरियल होता है लेकिन उनके पास फैक्ट्रीज़ नहीं होती, मशीनरी नहीं होती या लेबर नहीं होता, तो वो फिर किसी ऐसे मुल्क में वो रॉ मटेरियल बेचते हैं जहाँ पे फैक्ट्रीज़ होती है, लेबर होते हैं, तो वहाँ पे वही रॉ मटेरियल प्रोसेस होता है फैक्ट्रीज़ में और आगे जाके फिर किसी और मुल्क को क्या होते हैं, एक्सपोर्ट। तो इस वजह से भी एंट्री पोर्ट का ज़रूरत पड़ता है। इसका जो सबसे बड़ा मिसाल है वो है सिंगापुर। सिंगापुर में जो एशिया का जो है वो सेंटर माना जाता है इस हवाले से क्योंकि ज़्यादातर जो
ट्रेड किया जाता है वो सिंगापुर के थ्रू किया जाता है। तो इस किस्म के ट्रेड को क्या कहा जाएगा, इंट्रीपोर्ट। अब इस इंट्रीपोर्ट का एक और मिसाल देता हूँ, यानी इंडिया जो है वो थाईलैंड से रबर ख़रीदता है, फिर अपने मुल्क में उस रबर को प्रोसेस करता है और आगे जाके जापान को बेचता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इंट्रीपोर्ट। यानी माल जो है वो थाईलैंड से ख़रीदा, अपने मुल्क में प्रोसेस किया और फिर आगे जाके जापान में भेजा, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इंट्रीपोर्ट। यानी इसमें कम से कम 3 ममालिक होने चाहिए। इंट्रीपोर्ट में सिंपली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों होते हैं, यानी एक मुल्क से आप इंपोर्ट कर रहे होते हो और दूसरे मुल्क में आप क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे होते हो। तो इंट्रीपोर्ट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों आते हैं। अब देखते हैं कॉमर्स के दूसरे टाइप को, इट्स टू ट्रेड। इट्स टू ट्रेड का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है बिजनेस सर्विसेज दैट सपोर्ट द ट्रेड और इंडस्ट्रीज, यानी हर वो सर्विस या हर वो एक्टिविटी जो बिजनेस यानी ट्रेड को सपोर्ट करे, तो उसको कहते हैं इट्स टू ट्रेड। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं ट्रांसपोर्ट। द ट्रेडर यूज ट्रांसपोर्ट फॉर मूविंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देखिए जितनी भी लोग या जितनी भी कंपनीज है वो जब ट्रेड करते हैं तो वो ट्रांसपोर्ट का यूज़ ज़रूर करते हैं, क्योंकि बिना ट्रांसपोर्ट के ट्रेड हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जांपल अगर 2 सिटीज़ है, वो एक सिटी वाले दूसरे सिटी वाले को कोई प्रोडक्ट ऑर्डर देता है, तो जाहिर सी बात है दूसरे सिटी तक वो प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है, ट्रक की ज़रूरत पड़ती है। तो उस ट्रक के ज़रिए जो है वो प्रोडक्ट जो है एक सिटी से दूसरी सिटी तक पहुंचाया जाता है। इसी तरह अगर कंट्रीज़ की बात की जाए तो एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक जो माल पहुंचाया जाता है या तो वो शिप के थ्रू पहुंचाया जाता है या जहाज़ के थ्रू। तो शिप और जहाज़ यहाँ पे एज अ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट का रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ही अहम रोल प्ले करता है ट्रेड में। There is a risk of loss due to accident or fire. The traders can purchase insurance policies to protect themselves from loss. देखिए जो लोग या जो कंपनीज इंश्योरेंस कंपनीज के पास रजिस्टर्ड होते हैं तो मंथली या सालाना वो इंश्योरेंस कंपनीज वाले को पे करते हैं। बदले में इंश्योरेंस कंपनी वाले क्या करते हैं, उस शख्स को या उस कंपनी को एश्योर करते हैं कि कल को खुदा ना खास्ता अगर किसी कंपनी के वेयर हाउस में आग लग जाए या किसी एक्सीडेंट की वजह से किसी कंपनी का माल डैमेज हो जाए या किसी नेचुरल आफत की वजह से गुड्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, तो ऐसे सूरत में इंश्योरेंस कंपनीज वाले जो है वो लॉस जो है वो अपने ऊपर लेते हैं। यानी जितनी भी कंपनी की लॉस होगी या जितनी भी गुड्स डैमेज होगी उस हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी वाले जो इस कंपनी को पैसे देंगे। तो इस हिसाब से जो है इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी ट्रेड में, क्योंकि जो बड़े लेवल पे कंपनीज होते हैं उनको इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनके अगर लॉस होते हैं तो वो भी बड़े लेवल पे होते हैं। तो उस सूरत में जो है वो लॉस जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज वाले पे करते हैं। तीसरा बुलेट पॉइंट जो है वो है बैंकिंग। देखिए बैंकिंग के बिना तो आजकल जो है ट्रेड जो है वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि जितनी भी फॉरेन ट्रेड या नेशनल ट्रेड है तो वहाँ पे जो पेमेंट जो होती है वो तो करेंसीज चेंज होती है, तो वो उसके लिए बैंकिंग जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर आप बाहर से चीज़ मंगवा रहे हो तो बाहर जो है इस डॉलर का हिसाब किताब होता है और आप जो पाकिस्तानी रुपीज़ में पे कर रहे होते हो, तो आपको अगर डॉलर में चेंज करना हो तो उसके लिए आपको बैंकिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको डॉलर को पाकिस्तानी रुपीज़ में बदलना हो तो भी आपको बैंकिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा मुल्क के अंदर ही जब किसी कंपनी को लोन की ज़रूरत होती है तो वो भी बैंक प्रोवाइड करते हैं लोन्स। तो बैंक जो है वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी ट्रेड में। लास्ट बुलेट पॉइंट वो है कम्युनिकेशन। देखिए विदाउट कम्युनिकेशन अ ट्रेड इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि जितनी भी बड़ी कंपनीज है वो आजकल ऑनलाइन एक दूसरे के साथ तिजारत करते हैं, या तो वो ईमेल के थ्रू या फैक्स मशीन अदर मीडिया या कोई मतलब मोबाइल वगैरह जो आजकल हम यूज़ करते हैं, तो इन सब मीडिया के थ्रू जो है वो लोग एक दूसरे को ऑर्डर देते हैं, यानी कंपनीज एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। तो विदाउट कम्युनिकेशन अ ट्रेड इज़ इम्पॉसिबल। सो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स के आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इंटरनल एक्सटर्नल एंड इट्स टू ट्रेड इन सब का क्या मतलब बनता है। सो स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट इट इनटू द कमेंट्स सेक्शन। सो सी यू ऑल ऑफ इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।